अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो का आगाज करते हैं अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म है डॉक्टर नो। डॉक्टर नो से कुछ याद आया? जेम्स बॉन्ड जी, ये शोरा फाक कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म थी। गो के इयन फ्लेमिंग का ये पहला नॉवल नहीं था, लेकिन इस सीरीज पर बनने वाली फ्रेंचाइज के तहत पहली जेम्स बॉन्ड फिल्म यही थी। इस फिल्म ने कामयाबियों के झंडे गाड़े। ये तकरीबन $1.2 मिलियन से बनी और इसने लगभग $60 मिलियन कमाए। बॉक्स ऑफिस हिट थी, लेकिन स्टोरी के अंदर झोल थे, परफॉर्मेंस में बहुत से मसाइल थे। वो सब बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इस लाजवाल फिल्मी कैरेक्टर को जिला बख्शने में डॉक्टर नो नामी विलन का बड़ा रोल है। इसमें बेसिक फ्लॉ क्या था? यही डॉक्टर नो के हवाले से कि कैरेक्टर रोल कर रहा है एक विलन, बड़ा ही पावरफुल। ये कोई चाइनीज जर्मन मिक्स किस्म का ये विलन है और पूरा घंटा अपीयर ही नहीं होता। ये देखिए ना, फ्लॉ तो है बहुत बड़ा। सिर्फ 15 मिनट के लिए ये आया, और वो इंसाफ जो इतने पावरफुल कैरेक्टर के साथ होना चाहिए था, ना राइटर करवा सका और ना ही डायरेक्टर। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस फिल्म से मुताल्लिक मुख्तलिफ किरदारों के साथ। ये एक्टर्स भी हैं और ख़ास तौर पे राइटर इयन फ्लेमिंग। सबसे पहले हमारे इयन फ्लेमिंग। और भाई जी की हाल ठीक ठाक हो? लग रहा है कि इयन फ्लेमिंग डोनाल्ड ट्रंप का छोटा भाई है। अच्छा मेरी गल सुनो, पहली तो ज्यादती है फिल्म में जी हुई है ना। क्या भाईया वे फिल्म है नहीं, धक्के ना तुने तुसी इनू। नहीं था, ये जमीकन कैरेक्टर है बड़ा मशहूर। ਉਹ ਜਮੀਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? मौलो जानदा ने साडा चेजा कीता जी, मछेरे दा रोल दे के। हाँ जी, मछेरा था ना। मछेरा बड़ा अच्छा रोल था, बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर था। तो मछेरे मच्छी कहते मैं हाथ ना लाई, मैं आप ही आ जाए। इसने डॉक्टर नो की मुखबरी की थी। तो तुम डॉक्टर नो बोलते नहीं हो? कौन पूछ रहे ने? डॉक्टर नो तुम हो मोटे। अच्छा मैं डॉक्टर नो? हाँ जी। देखो तो बेड़ा गर्क होवे, इन्ना के जना रोल है मैंने पता नहीं डॉक्टर नो मैं इधर ध्यान नहीं पैरा जनाब। ये कौन है सर? ये जेम्स बॉन्ड है। हाय हाय। अच्छा जेम्स बॉन्ड साहब, ये बताएं, हाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तोड़ियां खैरा। एक चीज जो हमेशा आपके हाथ में होती है। अजय भी है, टेंशन नहीं लेनी। नहीं, ये नहीं, हाँ जी, वो जो ढोलकी आपके पास होती है। अच्छा, ये नकली है पिस्तौल या असली है? असली पाए ने, जेम्स बॉन्ड एवं नहीं लगे। ये मिस टारो है। मिस टारो डॉक्टर नो की प्लांटेड एजेंट थी। इसका काम जेम्स बॉन्ड को कत्ल करना था। इन्हें 2-3 बारी कोशिश भी की थी, मैं नहीं आता आया, बल्कि ये मेरे हाथ आ गई सी। कोई मेरे चाचे का पुत्र नहीं है। नहीं, फिल्म में हीरोइन है यार, एक दफा आप हेरोइन का जूता देखिए। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਫਿਲਮ ਹੈ? मैं लिखी है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ? आप मुझसे पूछें, इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका राइटर मैं हूं, ये नहीं है। ਅੱਛਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ? सिल्विया ट्रेंच। अच्छा राइटर साहब मेरा भी नाम दस दो, मैं कौन? आप इयन फ्लेमिंग। और ये वो शख्स है जो पहले इंटेलिजेंस सर्विस में हुआ करता था। इसने जासूसी अपनी आंखों से होते देखी, और ऐसे ही नहीं, इसने अपने एजेंट का नाम 007 रखा। मैंने पहले बता रखा है कि 007 क्यों रखा गया था, बताएं। जिस दिन तुसी दसिया सी उस दिन ते मैं आया ही नहीं। ये सोवियत यूनियन का कंट्री कोड था। जैसे पाकिस्तान का 92 है ना, जी 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 जी। इंडिया का 91 है, 91 जी। इसी तरह मॉस्को 007। तो इसकी कहानियों का बैकड्रॉप हमेशा कोल्ड वॉर में दो ही मुतहारिब कुव्वतें थी, सुपर पावर्स। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन डिसमेंबर हो गया, उसके हिस्से बखरे हो गए, तो इयन फ्लेमिंग की दुकानदारी भी काफी हद तक कम होगी। असल में मैं जेम्स बॉन्ड लब रहा हूँ। नहीं, जेम्स बॉन्ड लबने से कुछ नहीं होगा। एक से एक बढ़कर अब तक 7-8 लोगों ने यह किरदार अदा किया है। लेकिन साथ ही मैं सवाल भी लूंगा। जी सर, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में आपका पसंदीदा हीरो कौन है? बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है मुख्तलिफ लोगों की, और ये सारे के सारे मेरे फेवरेट थे। लेकिन जो काम शॉन कॉनरे ने किया, जिसका पहला जेम्स बॉन्ड था, जो शान रहा,
वो यही था। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ हाँ जी आप ही। ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਿਆ इस फिल्म में मगरमच्छ नहीं थे, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਨ वो थी लिव एंड लेट डाई। ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇ ਉਹ ਰਾਜਨ ਮੋਰ ਸੀ। राजन मोर। और राजन क्या होता है? राजन, रॉजर। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਲਫਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਠੰਡ ਘੱਟ ਕਰਾਓ। यार एसी बंद कर दे, बाकी मर जाएगा ये। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਤਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ। अच्छा तुम ये पिस्टल अंदर क्यों नहीं रख रहे? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ये ब्रेटा है और कौन सा? ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਰੇਟਾ इसकी पहली वजह तो ये है कि मेरी आंखें काम करती हैं। माशाल्लाह। मुझे दूर से नजर आ रहा है कि ये ब्रेटा है। ब्रेटा की एक निशानी आगे थोड़ी सी थुथनी निकली होती है। ओके है कि नहीं? ਹੈ ਜੀ ਹੈ और दूसरा जेम्स बॉन्ड का फेवरेट वेपन ही यही था। अच्छा। जी, ਸਾਲੇ ਉਦੋਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆ। लेकिन जेम्स बॉन्ड ने जो मॉडल इस्तेमाल किया है, ये बात का है, वो बहुत पहले का था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ नहीं नहीं, रॉजर मोर बहुत अच्छा। क्वेश्चन जी। सर मेरा आपसे सवाल है कि आपकी पसंदीदा जेम्स बॉन्ड की फिल्म कौन सी है? अब देखे ना, मैं रॉजर मोर ही का जिक्र कर रहा था। इसकी जो फिल्म थी स्पाई हु लव्ड मी, मैं समझता हूँ कॉम्पैक्ट फिल्म थी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में, और बड़ा शानदार विलन। ये लोगों को इंतज़ार रहता था जो जेम्स बॉन्ड सीरीज को पढ़ने और देखने वाले थे ना, कि जितना लाजवाब कैरेक्टर हीरो है उसी कैलिबर का विलन चाहिए था। तो इसमें होता है स्टॉर्मबर्ग। स्टॉर्मबर्ग बड़ा कमाल का कैरेक्टर था, और क्या अच्छे अच्छे सीक्वेंस रखे हुए। फिर बारबरा बैक ऑफ कोर्स बहुत शानदार हीरोइन थी। ਸਰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बारबरा बैक बड़ी शानदार, और फिर उर्सला एंड्रस थी। ए जड़ा है रोल कारी बाजी। नहीं, ये तो और थी। उर्सला एंड्रस को तो हमने बुलाया ही नहीं यहाँ पे। उस वक्त की ये बड़ी मशहूर मॉडल थी। सब तो बेड़ी गर्क हो गए उनके बेचारी के। मैं भी मॉडल ही सा, मैं कड़ा बस च फकी भेज दी सा। आप भी मॉडल थी, ये भी मॉडल है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਆ। और मैं आपकी बात नहीं यार। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਡਲ ਲੱਗਣਾ ਮਰੇ ਕਰਪਟ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ये फिल्म बनी कहाँ थी सर? ये फिल्म ज्यादातर जमैका में बनी थी, जमीका। इसलिए कि MI6 जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है, जिस तरह अमेरिका में CIA है जो उनका टॉप इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी तरह MI6 का हेड और उसकी सेक्रेटरी जमैका में मर्डर कर दिए जाते हैं। तो जेम्स बॉन्ड को भेजा जाता है कि जाके तहकीकात करे, पता चलाए कि कहीं CIA और MI6 के बाहमी ताल्लुक को सैबोटाज करने की कोशिश तो नहीं हो रही। जब ये वहाँ जाता है तो फिर परतें खुलती हैं कि इसमें तो बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें तो सैबोटाज होने वाला मिसाइल इन्वॉल्व है, इसमें तो टेररिज्म का खदशा है। फिर उसे पता चलता है कि डॉक्टर नो नामी एक नोटोरियस कैरेक्टर है जो स्पेक्टर के नाम से अपनी एक तंजीम चला रहा है। तो वो इसे कहता है कि स्पेक्टर में काम करो। कहता है लानत भेजता हूँ मैं तुम पे भी और तुम्हारी स्पेक्टर पे भी। लेकिन वो गायब हो जाता है, उसकी मुखबरी करता है ये मछेरा जी। सर मेरे कैरेक्टर ने ज्यादती की थी राइटर ने। अच्छा जी, इसने नापसंद किया था शॉन कॉनरी को। अच्छा। इयन फ्लेमिंग को तो पसंद ही नहीं आता था वो। ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਥੈਲਿਆ ਜਿਹਾ ਥੈਲਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ आपका क्या रोल है इसमें? मैं हीरवाना हीरवाना की रोल होंदा विच? ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਦੱਸ मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि अगर ये फिल्म आज आपको देखनी पड़ जाए डॉक्टर नो, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? बड़ी थर्ड क्लास फिल्म लगेगी। अगर ये फिल्म बकवास है तो सुबह का हमें क्यों सूटक बूटक किया है? आप उर्दू के चक्कर में क्यों पड़ गई हैं? ਉਹ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਨਮੈਨ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। सर इसको ऑस्कर भी मिला कोई? नहीं, हाय हाय तो फायदा। एक दो चीजों को नॉमिनेट किया गया था। इसके साउंड ट्रैक्स को, मेरा ख्याल एक आध म्यूजिक को भी। म्यूजिक ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ही चल रहा है। ਟੜਮ 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 कैसा म्यूजिक ये पिंक पैंथर का है। वो होता था ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ जी। 4 ਨਿਗਾਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ और मेरा भावे छोटे रोल सी अल्हम्दुलिल्लाह लक्स अवार्ड लिया, आपका रोल छोटा था, हजम में तो आप बहुत बड़े हैं। लेकिन मेरे नाल ज्यादती की है। मेरी असल मुखबरी की इस मरासी ने। ਓਏ ਮਰੇ ਉਂਗਲ ਉਧਰ ਕਰ ਮਰਾਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਉਂਗਲ ਹੁਣ ਕਹਿ इस मरासी ने की।
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੰਗੀ ਹੈ उधर तू भी गल कर मैं तेरे एक्सरे कराउन ले आया था मैं आपकी स्पाई हूँ स्पाई अपने राज नहीं देता है ये विलन की एजेंट थी। ਇਹ ਵਿਲਨ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਫਸੀ यार ये क्या थर्ड क्लास लैंग्वेज है। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ अच्छा जी, आपको अपना रोल कैसा लगा फिल्म? अच्छा लगा रोल को एडा नई बात मतलब हो रही है आप खामोश रहिए ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 3:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है जब ये फिल्म शुरू हुई तो इब्तदाई सीन्स में शॉन कॉनरी को विग लगाई गई थी क्योंकि इसके बाल कम थे। बाद में उसने कहा यार ये कितनी बुरी लगती है कि मैं खाम का एक लौंडा सा होके आ गया हूँ, और ये उसने ठीक किया, उसने उतार दी, उसने कहा जी मैंने नहीं करनी। फिर कम बालों के साथ लगातार वो हुई और इसके बावजूद वो इतना सजा, टॉल, हैंडसम था और स्कॉटिश उसका स्टाइल और एक्सेंट बोलने का, 6'2" उसकी हाइट थी। सर वैसे एडा सोना तो नहीं सीएगा। ये कैरेक्टर की डिमांड नहीं थी उसका सोना होना, सोनी सिर्फ हेरोइन थी इसमें। हाँ मैं फिर एक और इशू था, शॉन कॉनरी के इश्यूज बहुत थे। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਦਾ ਸੀ ਮਨੂ ਸੀਗਾ लेकिन की करा कामयाब ही है सी। बेस्ट जेम्स बॉन्ड आपका यही था। ये अलग बात कि मुझे रॉजर मोर वाली नंबर 1 लगी थी, लेकिन अगर आप फ्रॉम रशिया विद लव देखें, फिर इसकी एक फिल्म थी यू ओनली लिव ट्वाइस, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। फिर गोल्ड फिंगर, डॉक्टर नो ने और कोई फिल्म नहीं की थी सर? इसने की थी वीवा जपाटा। ओए किसे विवेक जपाटे ने बच्चे इसकी वो ठुकाई करता है ना एंटनी क्विन। उस फिल्म जो मैंने सुचल भी 5 चपेड़ा मारियां। उठ जरा चाचे ने टूर फिर के विखा होटल जेम्स बॉन्ड ए ऐदा जेम्स बॉन्ड है सर कैटवॉक ते देखो जरा घूम के विखा चाचे नु वाह डुग 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 बहुत ही बोर औरत है ये ये जेब में डालो इसे डाले नहीं और बक बक ना करो। मैं जेम्स बॉन्ड हैगा को तेरे कहने अंदर रखे नु हलवा खान वाली बात हुंदी खुदा दी कसम ज्यादती है क्या ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2-3 ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਚੌਥੀ ਮੱਝ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। फिर जनाब शॉन कॉनरी का एक और मसला, हां जी वो भी दसो जरा। इसको मकड़ी से बड़ा डर लगता था, एलर्जिक था वो, अरेक्नोफोबिया। अरेक्नो ग्रीक वर्ड है, मकड़ी को यूनानी जबान में कहते हैं। लेकिन इस फिल्म में एक बड़ा अहम सीक्वेंस था, डॉक्टर नो इसे मकड़ी के जरिए मारना चाहता था, उसके जहर से। अच्छा लेकिन उसने किया, फिर ऐसा जवां मर्द था शॉन कॉनरी। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ ਫੋਬੀਆ ਇਹ ਮਕੜੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੋ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਵਿਖਾਈਏ क्या सीन? ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ अच्छा यार ये पिस्तौल इसके हाथ में क्यों हर वक्त रहता है? ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਗੋ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾ ਲਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। वैसे मॉस्को में आप जैसे स्मगलर्स होते हैं ਔਰ ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ क्या? ਕੁੱਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਗੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਬੰਪਰ ਤੇ यार वो और सेगमेंट है, ये और है। ਸਰ ਵੀ ਸਗੇਰਾ ਤੇ ਸਗੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਪਰ ਛੱਡ ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੱਡ। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं सखेरे, वो माइंड कर देंगे, खास तौर पर हमारे बुजुर्ग दोस्त सरवर सखेरा साहब। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਬੰਪਰ ਤੇ ਆ वाह एक मिनट दोबारा दे ਸਗੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਦੁਬਾਰਾ यार प्लीज मेरा सेगमेंट खराब कर रहे हो, थाने वाला। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੰਪਰ ਲੋ ਛੱਡ ਹੱਟ ਤੇਰੇ ਸਾਈ ਮਰ ਜਾ ਛੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਥਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ये मोटा इतना है यार तो। ਇਸ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ तीनों हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। खबर है कि बार बार गाड़ी का चालान करवाने पर शौहर ने बीवी से अलैदगी का मुतालबा कर डाला। क्या इस बात पे अलैदगी? उस बेचारे को पत्नी कितने चालान भरने पड़े होंगे सर। अच्छा इधर ला फ्लैग दिला दो शिकायत लाउना है देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ पता है मैं नहीं मानता कि उसने सिर्फ चालानों से तंग आकर ये किया। देखो पै दर पै उसकी बीवी ने चालान करवाए, ओके, तो उसने जो शर्त आयद की उसमें कहीं चालान का जिक्र नहीं था। उसने कहा या तो मुझे दूसरी शादी करने दो और या फिर मुझसे अलैदगी इख्तियार कर लो। तो रीजन चालान नहीं थे, रीजन कुछ और थी अब्दुर्रहमान साहब। सर ये वाकया कहाँ का है? ये दुबई का। ਇੱਥੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਹੈਗਾ। वहाँ पे तो जुर्माने भी काफी भारी भारी। ਹੈਲੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹਦੀ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੱਕ। नहीं वैसे ये मौसम जैकेट का है। रात ठंडी हो जाती है और आजकल डेंजरस है। और जनाब सियाने पता की कहते ने? चुप रहो, तुमसे पूछा है? ਸਿਆਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। नहीं यार ये अल्फाज क्यों? अच्छा जी आप कहें। आप जनाब सियाने यही कहते ने कि ਜਾਂਦੀ सर्दी बड़ी पैड़ी हुंदी है, हड्डां 'ਚ वड़ जाती है और एहतियात करना चाहिए। और नडाल दी इस गल तो मैं बड़ा खुश होया। अच्छा ये उस गल ते अमल कर रहा है। और भी सियानों ने बहुत कुछ कहा होगा, जरा वो भी बताएं। हाँ जनाब। ਓਏ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ मैं। अब ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना करना। ओके सर। बात समझ आ गई सर, वो कहना चाह रहे हैं कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी दोनों में ख्याल रखना चाहिए। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਢਿੱਲੇ ਪੇੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਢਿੱਲਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ। हांडियां पकाई हैं, रोटियां नहीं पकाई। सर आपको रोटी पकाने नहीं आती? नहीं मैं ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਹੋਈ। अच्छा जी, दुबई पुलिस ने ट्रैफिक का निज़ाम ठीक करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इंसेंटिव है उसमें कि अगर 3 माह तक आपका चालान ना हो, आप कोई वायलेशन ना करें, तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। कहा सर ये जो चालान्स होते हैं आपके, क्योंकि साल बाद पे करने होते हैं, तो पीछे जो कुछ हो चुका है उसमें 25% डिस्काउंट होगा। सर वहाँ तो चालान भी बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे। और अगर आपने 6 माह तक कोई वायलेशन नहीं की तो 50% डिस्काउंट। और अगर पूरा साल आप ना करें तो पिछला सारा माफ। सर हमारे यहाँ तो एक दिन में 62 चालान हुए हुए। और पे नहीं करता था वो, उन्होंने गाड़ी बंद कर दी, जिसके साथ सेल्फियां उतरवा रहे हैं लोग कि भाई आप तो सेलिब्रिटी हैं हमारे। सर अब हमारे ड्राइवर्स ऐसे कारीगर हो गए हैं, उन्होंने इशारे मार्क किए हुए हैं। इस इशारे पर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर इशारा ओबे करना है, यहाँ पर कैमरा नहीं, यहाँ पर तोड़ देना है। थोड़ी सी अक्लमंदी ट्रैफिक वाले कर लें कि बगैर बताए कैमरे शफल करते रहे जी। ये है इलाज इसका। सर आपका कभी चलान हुआ है? नडाला आपको कभी चलान हुआ है? हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। उसने एक शॉट लगाकर पिछले 1 माह का बदला ले लिया था। तेन तो फांसी होनी चाहिए यार, कितना लाइट लिया आपने। नहीं और तुम्हें कोई प्रोटोकॉल दे, तुम उस्मान बुजदार वो कौन है ये सर हुआ यूँ था कि मैं यहाँ से निकला हूँ तो नया नया रिंग रोड ये खुला हुआ था, तो मुझे नहीं था पता कि बाइक को नहीं जाने देते इस पर, तो मैं चला गया। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਪੜਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰੀ। सर मेरे साथ बड़ी ज्यादती क्योंकि मुझे पता नहीं था। नहीं ये ज्यादती कैसे होगी? मैंने सर उसे भी कहा कि मुझे पता नहीं चला, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप कहें जी मैं पहली दफा सड़क पे आया हूँ, तो मुझे नहीं पता लाल बत्ती पर रुकना है, तो मुझे चूंकि पता नहीं था इसे, मैं पागल था। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आई कि उसने वो आईडी कार्ड भी रख लिया और 500 रुपए का चलान। हाय हाय। मुझे पता चला कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराना है, वो एयरपोर्ट के पास जाके, और उसके बाद आईडी कार्ड लेने हरबंसपुरे मुझे जाना पड़ा। ये मुझे काफी ये तो प्रॉब्लम। अभी 2000 में पड़ गया आपको चलान। बिल्कुल। ये देखा बेस्ट तरीका है पाकिस्तानियों के लिए, आप लॉ पे अमल दरामद करवाएं, ये अब कभी गलती नहीं करेगा। सर मेरा बहुत पहले चलान हुआ था 2.5 रुपए। ये कब था? सर मैं उस वक्त स्टूडेंट दौर। 2.5 रुपए तुमने रिश्वत दी होगी। उन्हें खोई है सर, मैं वो भी नहीं दे रहा। सर इसके पास थे ही 2.5 रुपए जो इसकी कुर कायनात थी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦੇ ਦੁੰਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦਾ। अच्छा फिर 2.5 रुपए किवें तेरे को खोए ਉਹਨੇ? ਅੱਗੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਵੈਗਨ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਟੱਪ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। कितना स्टूपिड सा वाकया है सर ये। कितना स्टूपिड स्टूपिड
अभी नकलें क्यों उतारते रहते हैं? ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ वो अपना पूरा पर्स उठ के दौड़ जाता। ये कितनी गलत बात है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलती। नहीं, आज क्या वजह क्या उसके साथ बैठी क्यों तुम? सब पता नहीं, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं यहाँ कभी नहीं बैठूंगी। अच्छा ये गल राम ने सबसे गलती हो गई, आइंदा मैं यहाँ कभी गलती होगी, मैं आइंदा कभी नहीं बैठूंगी। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है कैलगरी। ठंड आखिरी वो नासिर चिन्योटी की होगी। नासिर चिन्योटी को जिंदगी में इतनी ठंड नहीं लगी जितनी इस इलाके में लगी थी। सर वो कैलगरी कदों सी? जी बैफ ही था ना। तो बैफ किथे, कैलगरी किथे? ये बैफ जो है ना, बैफ ये उसी सूबे में है जिसमें कैलगरी है। अच्छा जी। ये कनाडा का सबसे हसीन सूबा अल्बर्टा है, जिसका कैपिटल आपको याद नहीं होगा, जहां हम लैंड किए थे। मॉन्ट्रियल। हाँ शाबाश। सर लैंड ते सी मॉन्ट्रियल ही कीते। लैंड हम यहां से जब गए थे तो मॉन्ट्रियल किया था। तुसी हुण कह रहे हो मॉन्ट्रियल किधर है, अल्बर्टा किधर है? वो एडमिंटन है। जब हम टोरंटो से उड़े थे और एडमिंटन उतरे थे। वो बड़ा न्याजी बस टैप जहाज सी जेड़ा। न्याजी बस उससे बेहतर होती है। सर नासिर का और मेरा वाकया कि बब्बू जिस जहाज की बात कर, सर हम टोरंटो से उड़े और दोनों कैलगरी जा रहे थे। बारिश का है, मैं आज ही। ओहो। और ये भाई साहब ने मेरा वो चेजा किया, इसने कहना शुरू कर दिया कि जहाज गिरने लगा। नहीं सर, हुआ भी ऐसा ही कि जहाज 30-35 हजार फुट की बुलंदी पे था, एकदम फॉल आई, एकदम कम से कम जड़ा ना 10-12 हजार फुट थले आया इको दफा। 10-12 हजार फुट इतना नीचे, कोई थोड़ी सी रियायत हो सकती है? सर मैनू इन्ना ही पता जे मेरी तो जान निकल गई सी। सारे छोटे कादा ने थोड़ा भी ज्यादा ही लगता। बेटे जो तू बैठा जहाज दी जान निकल गई थी। और ये मुझे कह रहा कलमा शलमा पढ़ ले, आज नहीं बचते। और मैं अपने शुरू हो गया पढ़ने पढ़ाने। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि नासिर गायब है। ये पैराशूट के जरिए उतर गया था? ना सर, मैंने पीछे देखा तो वो एयर होस्टेस इंडियन थी। अच्छा। उसके साथ बैठा बातें कर रहा है। इन्होंने क्या सारे इस टाइम डरे पे ने, मैं तो अपना काम कर। अच्छा जी, अल्बर्टा का ये इंतहाई हसीन शहर कनाडा का तीसरा बड़ा शहर है, कैलगरी। इसकी ज्यादातर आबादी गैर मुल्कियों और नौजवानों पर मुश्तमिल है। वाह। यानी यहाँ पर एवरेज एज 37 है। ये फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया का तीसरा मोस्ट लिवेबल शहर है। तो सर टॉप पर कौन सा है? टॉप पे है वियना, ऑस्ट्रिया का। बड़ा बूझा अभी ऑस्ट्रिया है। सर मैं गया वियना। इतनी ठंड में तुम चले कैसे जाते हो यहाँ? सर ठंड इनू लगती, मैनू नहीं लगती। मैं तो सर बड़ा चाह। अच्छा कुछ जानवर भी ने जिन्हें नहीं लगती? हाँ जी मैंने पता ਤੁਹਾਡਾ। तो खास सब तो इतनी ठंड क्यों लगती है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਰਸੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। कैलगरी पाकिस्तानी बहुत रहे। हाँ जी, कैलगरी मैंने बताया ना, यहाँ पे ज्यादातर फॉरेनर्स हैं, यंगस्टर्स हैं। और कैलगरी में हमारे चंद इंतहाई प्यारे दोस्त। हाँ जी। अजहर हिंजरा जैसे। मतलब आउट ऑफ द होल लॉट। क्या बात। मुझे जिसकी याद शिद्दत से आई वो हमारा भाई अजहर हिंजरा है। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਲੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। मैं 3-4 शो तो नोट किया, फिर मैं क्या भाई जान के चीज़ा ले रहे। अच्छा जी, इसकी वजह तस्मिया दिलचस्प है, कार्ल्ड गार्ड। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। कार्ल्ड मीन्स शदीद सर्दी और गार्ड मीन्स गार्डन। कैलगरी का ये पुरानी नॉर्स जबान का लफ्ज है। कैलगरी जू यहाँ की एक बड़ी अट्रैक्शन है। यहाँ पर पैंडाज हैं, पेंगुइन्स हैं, फिर लीमर्स हैं। यहाँ का कौमी जानवर पता है क्या है? क्या सर? बीवर। जस्टिन बीवर। बीवर एक जानवर है जो डैम्स बनाता है। डैम्स बनाना उसकी एक्सपर्टीज है। वो लकड़ियां इकट्ठी कर करके दरिया का वो रुख बदल देता है। यहाँ की बुलंद तरीन इमारत कैलगरी टावर है, 626 फुट बुलंद। और इसके टॉप पे रेस्टोरेंट है। याद आया CN टावर टोरंटो। एडा उत्ते जाके बंदे ने की खाना, उते घबरा पै जाना।
और उसमें दिलचस्प बात है कि एक जगह उसमें मुख्तस है जहां पर फ्लोर शीशे का है, ट्रांसपेरेंट। आप उसके ऊपर पैर रखें और आपको पता नहीं चले, बातों बातों में ले जाते हैं वहां पर। अच्छा। अचानक आपकी नजर जब नीचे पड़ती है, ओ हो। और अब इसकी ममानियत है कि बताए बगैर नहीं लेकर जाना, क्योंकि जो लोग वर्टिगो हैं या जिन्हें एक्रोफोबिया है उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। फिर एक ब्रिज है चाइना में, चाइना में जी, वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ब्रिज है। सबसे खौफनाक जगह इस हवाले से है ग्रैंड कैनियन में, कोलोराडो, वो भी यही है ब्रिज। और देखें तो वो इतनी खौफनाक कि नीचे ग्रैंड कैनियन है और ऊपर आप शीशे पे खड़े। अच्छा, खौफनाक चीज़ तुम बड़े प्यार ना दस दियो। ये सब तानू कोई फोबिया किसी चीज तो एक्रोफोबिया है, ये तो मुझे भी है। थले देखन दा सर जी, नीचे देखना नहीं चाहिए। हाँ। मत देखें उस वक्त। आप चढ़ रहे हैं ना पहाड़ पे, जी, तो हरगिज ये हमाकत ना करें नीचे देखने की। आप चढ़ते चले जाएं बस। जो उतरना जी सानू किसी ने इस तरह K2 ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਚੜ ਜਾਓ, कुछ नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सबको कंकॉर्डिया तक तो लेके जाऊं। नहीं, साड़ी नहीं हैगी। कंकॉर्डिया ये बेस कैंप है K2 का। अच्छा, मेरी तरफों तो आज ही इनकार जी। नहीं, ये मैंडेटरी है। इस शो में शामिल हर शख्स के लिए जाना जरूरी है, ये कोर्स करना चाहिए। तुम सब मेरे कमांडो। अल्लाह दी कसम, कमांडो नहीं, असीं मरासी है। कैलगरी में बनने वाली फिल्में जी, इंसेप्शन वाओ, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। लेजेंड्स ऑफ द फॉल नहीं देख, कमाल की फिल्म। ब्रैड पिट का अपने भाई की मौत पे रोने वाली अदाकारी एक तरफ और ब्रैड पिट का सारा काम एक तरफ। सुपरमैन 3 उसके कुछ हिस्से यहाँ पे, और फिर गेम ऑफ थ्रोन। सर ये तो यूरोप में नहीं है कुछ लोकेशन? किसने कहा है कि सारी यूरोप है? यहां भी बनी। फिर एक फिल्म वो भी यहां बनी, रेवेनेंट। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। अच्छा जी, एक चीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि तरतीब में मुझे इस तरह से दी गई है। खाबे जी, बीफ डिप सैंडविच। बीफ डिप सैंडविच क्या है? बोनलेस मीट है जी, ऑब्वियसली बीफ, सिरके में डाले, मसाले ला तादाद। अगर आप अंग्रेज हैं तो कम, और अगर इंडियन पाकिस्तानी है तो ज्यादा, और उसे मैरिनेट करें अच्छी तरह। अदरक, लहसुन, प्याज, उसका खूब लेप करें। ठीक है जी। हल्का सा फ्राई करके, लाइट ब्राउन करके, फिर आप डिप के साथ, जैसे केचप में डिप करते हैं, जैसे सॉस में डिप करते हैं, उसी तरह बड़ी मजे की डिप्स हैं इसकी। डिप करके खाएं, लुत्फ आ जाएगा। लैम लेग रोस्ट। उसने तो ना नहीं आए साढ़े को। जितने शानदार खाने तुमने कनाडा में खा लिए ना सर, खाते ने भला क्यों ये नहीं मिले तुम्हें? क्यों जी? तुम जहां जाते थे, या पंजाब, हवेली, खाबे जी, वो तो सारे पाकिस्तानी खाने थे। और सबसे शानदार खाने हमने खाए हैं मॉन्ट्रियल में, जो पंजाब रेस्टोरेंट है। वैसे तो हवेली भी बहुत अच्छा था, यहाँ का हवेली भी, और टोरंटो वाला भी। टोरंटो तो हमारे दोस्त का है, लियाकत चौधरी का, लेकिन पंजाब जो गुजरात वाले शाहजी थे, वाह जी वाह, वो प्लेनेट पर मेरा ख्याल है सबसे लजीज खाना था। ये कोयलों पर भूनते हैं इसको। लैम रोस्ट जो हमारे यहाँ, जैसे लाहौर में मैं हमेशा कहता हूँ, नंबर 1 सज्जी कम से कम आज से 3 साल पहले तक तो मिस्री शाह से मिलती थी। रेस्टोरेंट केड़ा सर? जावा। हाँ, फिर है जी कॉकटेल प्रॉन्स। वाह, ए किवें बनदा जरा ते दसो। पहले ये नहीं बनानी, पहले एक पेस्ट बनाए। अच्छा, इसमें काली मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और लीमू का रस, उसकी एक बड़ी शानदार पेस्ट बना लें। फिर प्रॉन्स को बॉयल करें। फिर ये पत्ता नहीं होता लेटिस का, आइसबर्ग का, बड़ा सारा पत्ता, उसके ऊपर रखें प्रॉन, और साथ थोड़ी सी पेस्ट। उस पेस्ट के साथ उसको मिक्स करके खाएं, निहायत शानदार। टाइगर प्रॉन्स। टाइगर प्रॉन्स तो हमारे यहाँ होते हैं बस। टाइगर सर, ये टाइगर प्रॉन बहुत बड़े होते हैं? नहीं नहीं, इतना ये साइज होता है इसका, जैसे जंबो, तकरीबन उससे थोड़े से बड़े। तो फिर टाइगर क्यों कहते हैं सर? उसके ऊपर धारियां, वो स्पॉट्स होते हैं। एक टाइगर प्रॉन बकरी चोके लै गया।
अच्छा जी, कैलगरी से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर हाँ जी एक बड़ा हसीन मकाम है और वो था बैंफ। बैंफ में सिर्फ पहाड़ी नहीं है, ठंड भी बहुत ठंड और पहाड़ी नहीं है, गर्म चश्मे भी हैं। वो कितने सन सर? सबसे ज्यादा बार बार मैं कहता हूं अफसोस मुझे हुआ था उस दिन कि अपनी तरफ से नासिर चिन्योटी बड़ा नौजवान बन के बगैर स्वेटर के आ गया, कोई जैकेट नहीं। बता उसे फिर जैकेट देनी पड़ी थी मुझे। नासर ने होटल जाके 2 घंटे अपने आप को अग भी लाई। अगर उस दिन आप बारबेक्यू ना करते तो फिर गए थे। अंग्रेज उससे थानू मांगते लगे थे। नहीं, वो खरीदने आए थे। उनका ख्याल था कि ये कोई कैंटीन है, यहाँ पर बारबेक्यू बेक्यू, उसकी खुशबू इस कदर जोहद शिकन थी कि पूरा बैंफ उमड़ आया था। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਟੈਨਿਕ 'ਚ ਮਰਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। उस होटल का मालिक हाँ जी टाइटैनिक के सफर में बेचारा राहिए मुल्क अदम हो गया था। यानी मरिया नहीं, मरी गया था। राहिए मुल्क अदम उसी को कहते हैं। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਹੀਏ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣ। इसमें मुश्किल करने वाली क्या बात? मुश्किल ये राही अदमे राहिए अदमे इस्तेहकाम। यहाँ पर एल्क नजर आता है आपको, एल्क, और आपने देखे भी थे एल्क्स, मूज, ये जो बारहसिंगा टाइप नहीं कैरेक्टर। सर सीधा लफ्ज सी बारहसिंगा। ओ यार बारहसिंगा और होता है, खुद दियो समझ वो स्टैग होता है। एज कर गया है, ਉਹਦੇ 8 ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲ ਨੇ, ਹੱਥ ਚੁਣੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਪੜਿਆ। एल्क, ELK, एल्क। हाय हाय। एल्क, एल्क, एल्क जानवर है जिसके काफी सारे सींग होते हैं। एक इससे भी खौफनाक है मूज, MOOSE, मूज। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗ ਨੇ? इसके भी लातादाद सींग है, लेकिन इसके सींग बड़े बड़े दहूश होते हैं। आप तस्वीर में देखिए, बारहसिंगा और है, मूज और है, एल्क और है। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੰਡ ਨਾਲ ਐਲਕਸ ਬਣੇ। 40 लाख सयाह हर साल बैंफ आते हैं। वाह। जबकि खूबसूरत जगह इतनी है कि मेरे हिसाब से तो 2 करोड़ लोग आने चाहिए। ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਖੁਦਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। क्यों? ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰਕ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਧੋਣੇ ਸੂਟ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ 6 ਕਾਰਟੂਨ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਕਾ ਚੁੱਕ ਲੋ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਫਿਆਂ 45,000 ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਪ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਸਰ ਬੈਗ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ कार्टून नहीं कार्टन, ਕਾਰਟਨ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 4 ਕਾਰਟੂਨ ਆਏ ਔਰ 4ਾਂ 'ਚ ਫਲੈਕਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ। 100-150 ਜੁੱਤੀ। ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। तो तीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ।